द्विघात समीकरण का सवाल है, प्रश्नावली 4.1 का। ठीक, इसमें बताया गया है द्विघात निकालेंगे, द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें पहले अब इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखेंगे तो a है, ये क्या है, b है और ये c है। तो a इंटू क्या करना है, c करेंगे, a इंटू c। a कितना दिया है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो कोई तो यहाँ 1 मानेंगे। c कितना है, 5 है। ठीक, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी कि जोड़ने 6 आ जाए, गुणा करने 5 आए। तो हम अगर इसमें क्या करेंगे, 1 और 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, अगर जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो अब इसे हम हल करते हैं, इसे मिटा दिया जाता है। अब लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा। चाहे पहले 1 लिखिए चाहे 5 लिखिए, तो यहाँ क्या लिखिए, चाहे 5 लिखिए, 5x प्लस x करिए और प्लस में 5 करिए। ठीक, बराबर में क्या है, 0। हल करते हैं। ठीक, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भैया, x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x कॉमन होगा, यहाँ 2x है, तो मान लो जब x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, x गुणे x। तो इसका मतलब एक कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एक बच जाएगा। तो x बच गया, प्लस x प्लस कितना है, 5 हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या, अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ क्या है, 1 बचेगा, क्या प्लस में क्या हो जाए 1, और कितनी बार जाएगा, तो हमें x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x है प्लस 1 है, क्या करेंगे, x प्लस 1 करेंगे। ठीक, अब बराबर में क्या है, 0। क्या है, बराबर में क्या है, 0। ठीक, जब 0 है तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक सॉल्व करते हैं। तो लिखा x, पहले ये वाला x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस। तो x बराबर माइनस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, एक मिनट, एक प्लस 5 है, यहाँ 1 रहेगा, सॉरी यहाँ 1 रहेगा। ठीक, अब x प्लस 1 है, जब इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 बराबर के 0। अब इधर प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो एक क्या आएगा, -1 आएगा और एक -5 आएगा। अब ऐसे दूसरे सवाल को आज सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। तो अब इसमें a इंटू क्या करेंगे, c। हम a और इंटू c, a कितना दिया है, 9 है, और गुणे c कितना है, 9। गुणा करने पे 9 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन हमें जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, 6। तो हम इससे क्या करेंगे, 3 और 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे 6 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 3x और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर के 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन, तो इसमें 3x कॉमन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ बचा 3 का 9, तो क्या बचेगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 3 का नम 3, यहाँ पे कितना बचेगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ बचा क्या है, 3x और प्लस में क्या है, 1 है। ठीक, बराबर क्या है, 0। ठीक, अब लिख दिया गया, दोनों सेम है। अब रखा जाएगा 3x प्लस 1 का एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x है प्लस 1 बराबर 0। अब इसे सॉल्व किया जाता है, फिर वही, अब क्या, 3x इस प्लस 1 बराबर 0। अब इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो x बराबर 1/3 क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस में, तो यही क्या हो जाएगा आंसर इसका।
अब देखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 और बराबर 0, तो यहाँ 3x और प्लस 1 है, तो जब इधर प्लस है उधर जाएगा तो जब हम पक्षांतर करते हैं अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ जब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 बटे क्या आ जाएगा 3, लेकिन किस में रहेगा माइनस, तो हमें सही सॉल्व किया गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान इतना हमें मिल जाएगा। ऐसे कमेंट करिए, आपको दूसरा सवाल मिलेगा, लेकिन अब चैप्टर वाइज से आपको सवाल करवाएंगे क्योंकि इसमें डिमांड थी कि चैप्टर वाइज सवाल नहीं कराया जा रहा है, इसलिए अब चैप्टर वाइज से सवाल को सॉल्व कराया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लास मिलती रहेगी।